हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 24। न भाति नास्ति दशमः न भाति नास्ति दशमः न भाति नास्ति दशमः इति स्वं दशमं तदा इति स्वं दशमं तदा मत्वा वक्ति तदज्ञान कृतमावरणं विदुः मत्वा वक्ति तदज्ञान कृतमावरणं विदुः। न वेत्ति दशमः अस्मीति, वो अपने आप को दसवां जानता नहीं है। अब देखो, तो अपने आप पर दृष्टि नहीं करे, उनकी दृष्टि 9 संख्या पर है, अन्य 9 जो है अन्य 9 पर है उनकी दृष्टि, लेकिन अपने आप पर नहीं जाती। अब देखो, वक्ष्यमाणः अपि, अपने आप को मैं हूं वो जानता है, मैं ब्रह्मचारी हूं वो भी वो जानता है, लेकिन मैं 10वां हूं वो नहीं जानता है। अब देखो, उसी प्रकार से ये संसार में भी हम क्या कर रहे हैं, देह पर दृष्टि है, इंद्रिय पर दृष्टि है, मन बुद्धि अहंकार पर हमारी, ज्ञान पर हमारी दृष्टि है, पांडित्य पर हमारी दृष्टि है। अब देखो, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, हमारी दृष्टि आत्मा पर जाती नहीं है।
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, देखते हुए भी अपने आप को वो नहीं देख रहा है। आप समझो, पश्यन्नपि वक्ष्यमाणः अपि यहां पर कहा, मैं हूं वो जानता है पर अपना स्वरूप नहीं जानता है। अब देखो, और इसीलिए ये 23वां श्लोक में हमने 23वें श्लोक में हमने कल देखा, न वेत्ति दशमः, ये अज्ञान है, आप समझो। लेकिन जो हमने चर्चा किया कि अन्य के बारे में जो हमारी अविद्या है और अपने बारे में जो अविद्या है, दोनों अलग है। हमारी जो अविद्या है, अविद्या से काम कर्म चलता रहता है। अब समझो, तो अविद्या जो है वो अविद्या मात्र अविद्या नहीं है। जिस प्रकार से पहाड़ की अविद्या मुझे है, अन्य ग्रह की अविद्या मुझे है, तारे की अविद्या मुझे है, नक्षत्र की अविद्या मुझे है, उनमें कोई नहीं। लेकिन ये जो अविद्या है, अपने बारे में जो अविद्या है, वो अविद्या का कार्य क्या है? अब देखो, तो ये 24वें श्लोक में समझाते हैं, एवं दशमे अज्ञानम प्रदर्श्य, अज्ञान के दर्शाने के बाद तत्कार्यम आवरणम दर्शयति। ये अज्ञान जो है वो सामान्य अज्ञान नहीं है, आवरणम। अब देखो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अब देखो, अपना जो स्वरूप है वो अज्ञान के कारण ढक गया है, इसीलिए अज्ञान को अंधकार कहते हैं और ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। अब देखो, गुकारस अंधकार है, रूकारस तन्निवर्तक है, अंधकार निवर्तकत्वात् गुरु इति अभिधीयते। गुरु किसको कहते हैं? गु शब्द जो है वो अंधकार दर्शाता है, रू शब्द है वो अंधकार की निवृत्ति करने वाला, निवर्तक निवृत्ति करने वाला है। अंधकार की निवृत्ति प्रकाश मात्र से होती है। अब देखो, जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति करते हैं उसे गुरु कहते हैं। अब समझो, तो ये अज्ञान जो है, जिस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारी चीज है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन अंधकार के कारण वो सब ढक गई है। अंधकार जो है वो आवरण का काम करता है, प्रकाश जो है वो प्रकाशित करता है। प्रकाश होने से अंधकार की निवृत्ति हो जाती है और जो जो चीज हमारे सामने है सब हम देख सकते हैं। अंधकार के कारण हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से अज्ञान जो है वो आवरण स्वरूप है, हमारे स्वरूप को वो ढक देता है, और इसलिए कहते हैं न भाति नास्ति दशमः इति। अब देखो, स्वयं दशम होने पर भी न भाति न नास्ति। अब देखो, दशम नहीं है, दशम दिख, दसवां जो है वो नहीं है, दसवां दिख नहीं रहा, न भाति माने दिख नहीं रहा, वो स्वयं दसवां, और फिर भी कहता है दसवां नहीं है, खो गया, दिखता नहीं है। इति स्वम दशम, स्वयं दशम होने पर भी इति मत्वा वक्ति, अपने आप को दशम न जानते हुए वो कह रहा है दसवां खो गया, दसवां नहीं है। तद अज्ञान कृतम आवरणम विदुहु, उसे आवरण कहते हैं। जो दसवां है वो नास्ति कह के अज्ञान जो है, अज्ञान के कारण वो दसवां जो है वो ढक गया, आवरणम। अब देखो, विदुहु बुधाः, जो ज्ञानी जन है वो कहते हैं कि ये जो अज्ञान के कारण जो दसवां है, वो जो स्वरूप है वो ढक गया है, ये आवरण है। अज्ञान का जो प्रथम कार्य जो है वो आवरण है। आप समझो, अब आवरण तो है ही, लेकिन आवरण के बाद ये स्वसभानता होने के कारण मैं हूं वो जानता है, और इसलिए क्या होता है अगले श्लोक में कहते हैं, देखो ये सात जो है वो सोपान है। अब समझो, 7 अवस्था है। आगे कहा ना जीव कौन है, जागृदादि विमोक्षांत है। जागृत आदि अवस्था जो है उसी में अहम बुद्धि करके जो बैठा है तो मोक्ष पर्यंत तक वो जीव है। तो ये पूरी प्रक्रिया आप देखो, अज्ञान है, अपने स्वरूप का अज्ञान है,
मैं हूं सब जानते हैं, लेकिन मैं कौन हूं? और इसलिए कहते हैं मैं हूं वो जानता है, लेकिन मैं 10वां वो जानता नहीं। और इसके कारण क्या हो गया? वो आवृत हो गया। तो 24वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो मैं 10वां हूं, ये अज्ञान जो है वो उनके जो स्वरूप है उनको ढक देता है। अज्ञान कृत आवरणम। अब देखो वो आवरण के कारण क्या कह रहा है? न भाति नास्ति 10मः, 10वां है ही नहीं और 10वां दिखता भी नहीं है। अब क्या होगा? आवरण हो गया, अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण हो गया। अब आवरण के बाद तीसरी जो अवस्था है वो क्या है? अज्ञानस्यैव कार्य विशेष विक्षेपम दर्शयति। अब तीसरी अवस्था क्या होगी उनकी? अज्ञान का ही जो कार्य है विक्षेपम दर्शयति। अब 25वें श्लोक में दर्शाते हैं अज्ञान है, 23वें श्लोक में दर्शाया अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण है, आवरण के कारण क्या हो रहा है? विक्षेप हो रहा है। तो वो विक्षेप क्या है? तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं नद्यां ममार दशमः नद्यां ममार दशमः इति शोचन प्ररोदिति इति शोचन प्ररोदति अज्ञानकृत विक्षेपम रोदनादिं विदुर्बुधाः रोदनादिं विदुर्बुधाः। अब 10वां नहीं है, क्या हो गया? अज्ञानकृत विक्षेपम। अब देखो वही अज्ञान के कारण विक्षेप भी हो गया। क्या? नद्यां ममार दशम, निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया, ये 10वां जो है नदी में मर गया। अब नद्यां ममार, नदी में मर गया। इति शोचन, और शोक कर रहा है, शोक करके वो रोदती। अब देखो रो रहा है, शोचन प्ररोद, सोच के फिर वो क्या कर रहा है? रो रहा है। वो ही नहीं, अब समझो आगे कल मैंने कहा कितने 10वें हैं वहां पर? 10 जो है वो 10 जो ब्रह्मचारी है वो 10 जो है वो ब्रह्मचारी जो है वो 10वां है। आप समझो, तो एक ही नहीं रो रहा है, 10 रो रहे हैं और वो सब रो रहे हैं। रोदन प्ररोदन। अब देखो रो रहे हैं, क्यों? सोचन 10वां मर गया, अब रो रहे हैं। अज्ञानकृत विक्षेपम, पहले अज्ञान है, फिर आवरण है और अज्ञान के कारण विक्षेप भी है, वो दुखी हो रहा है। अब देखो रो रहे हैं सब। अब दशमस्य असत्वांशम निवर्तकम परोक्षम ज्ञानमाह। अब जब वो जोर जोर से रो रहे हैं, सोच रहे पता नहीं क्या करना, वापस आश्रम जा नहीं सकते, पुनः आश्रम में गए, गुरुजी पूछेंगे 10वां कहां पर है, तो क्या उत्तर देंगे हम? तो वहां ही बैठ के सब लोग रो रहे हैं। अब सब तो फिर क्या होगा? हमने पूरी कथा देखी कि गुरुजी के ही एक गुरु भाई थे, वो वहां आ रहे थे, उन्होंने सुना आवाज, अरे तो बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। अब देखो, तो वहां आ गए, वहां आने से देखा कि ये 10 बच्चे हैं रो रहे हैं। तो एक को पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले 10वां खो गया। अब देखो, अब वो महात्मा थे, उन्होंने तो गिनती कर ली कि 10 है, जब रो रहे हैं तो पहले उनको शांत करना पड़ेगा, विक्षेप जो है उनको शांत करना पड़ेगा। तो वो विक्षेप की निवृत्ति के लिए क्या करना है? परोक्ष ज्ञानमाह। वो बच्चे कह रहे हैं नदी में वो मर गया 10वां, तो वो जो है आप्तजन उसको कहते हैं, आप्त वचन उसको कहते हैं। वो महात्मा को देखा, महात्मा ने शांत करने का प्रयत्न किया और जो 10 थे उन्होंने श्रद्धा कर दी उनके ऊपर और बोले कहा क्या करें हम लोग? तो वो महात्मा क्या कहते हैं अगले श्लोक में?
न मृतो दशमोऽस्तीति न मृतो दशमोऽस्मि अस्तीति श्रुत्वा आप्तवचनं तदा परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत् वो क्या कह रहे हैं? न मृतः दशमः, वो 10वां मर नहीं गया इति श्रुत्वा। अब जब महात्मा कह रहे हैं अरे 10वां नहीं खो गया है, नहीं मर गया है, आप शांत हो जाइए। आप्तवचनम तदा श्रुत्वा। अब वो जो बच्चे थे वो आप्तवचन है। आप्तवचन मानी जिसके ऊपर हम श्रद्धा विश्वास कर सकते हैं। विश्वास जिसके ऊपर करते हैं उनके वचन को हम आप्तवचन कहते हैं। तो जब आप्तवचन सुन के क्या हुआ उनके मन में? न मृतः अस्ति दशमः, वो 10वां जो है वो मर नहीं गया है, जिंदा है। इति श्रुत्वा परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति। अब जैसे शांत हो गए, रोना बंद कर दिया। अब वो बोले 10वां मर नहीं गया, आप शांत हो गए। दशमः अस्ति, अब ये ज्ञान हो गया। परोक्षत्वेन दशमः अस्ति, लेकिन वो परोक्ष 10वां कहाँ है पता नहीं अभी तक। लेकिन आप्तवचन से हमने मान लिया 10वां है। कैसे? स्वर्गादिलोकवत। शास्त्र कहते हैं स्वर्ग है, शास्त्र प्रमाण है। आप देखो तो शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण हमें कह रहे हैं पाप है, पुण्य है, स्वर्ग है, जीव है, जन्म है, मरण है। आप देखो धर्म है, अधर्म है। तो ये सबके लिए जो प्रमाण है वो वेद है। लेकिन जब वेद हमें कहते हैं कि स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक हमारे लिए नित्य परोक्ष है। इस जन्म में हम स्वर्ग का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। कोई अगर हमें कैलाश मानसरोवर के वर्णन करता है तो वो परोक्ष है, लेकिन नित्य परोक्ष नहीं है। हम स्वयं वहां जाके प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो इस जगत में जो कुछ भी है उनका हम परोक्ष नहीं, नित्य परोक्ष नहीं, वो प्रत्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन स्वर्ग आदि जो है वो क्या है? नित्य परोक्ष है। तो वो जिस प्रकार से स्वर्ग आदि परोक्ष है, उसी प्रकार से जब आप्तवचन सुन लिया, आप्तवचन सुनने से श्रुत्वा दशमः अस्ति परोक्ष ज्ञानम। अब देखो वो परोक्ष ज्ञान उनको हो गया। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे, अरे वो कह रहे हैं 10वां है। अब देखो तो उनके मन में एक शांति हो गई, मन में शांति हो गई। हाँ 10वां है। तो एक आनंद की भी अनुभूति होती है। आप समझो, मात्र अस्तित्व सुनने से ही उनके मन में एक शांति होती है। उनके मन में जो है एक आनंद की अनुभूति होती है। अरे 10वां मर नहीं गया है, 10वां है। अब देखो तो एक आनंद की अनुभूति होती है। ये परोक्ष ज्ञान है। अस्तित्व का ज्ञान होने से ही उनके मन में आनंद हो गया, शांति हो गई। अब देखो परोक्षत्वेन तस्य एव आभानांशम निवर्तकम। अब देखो पहले कहा ना, आगे देखो देखो ये श्लोक बहुत सुंदर है। न भाति नास्ति दशमः, दशम नहीं है, दशम दिखता नहीं है। अब देखो तो पहले परोक्ष ज्ञान हो गया, दशमः अस्ति। अब वो दशम जो है, वो 10वां जो है वो कहाँ है? तो उसका जो अपरोक्ष ज्ञान हमें करना है, तो वो जो महात्मा थे उन्होंने क्या किया? चलो ऐसा करो, बड़े को एक बाजू पर कर दिया, अपने बाजू पर रख लिया और कहा चलो आप 9 लोग खड़े हो जाओ। अब उसको बोला चलो आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करवाए। अब गिनती करवाने के बाद क्या करते हैं? त्वमेव दशमः अस्ति। श्लोक पढ़ते हैं 27वां। त्वमेव दशमोऽसीति, त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः, गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा, अपरोक्षतया ज्ञात्वा रुष्यत्येव न रोदिति, रुष्यत्येव न रोदिति। अब देखो
चार अवस्था हो गई। अज्ञान है, अज्ञान के कारण आवरण है, अज्ञान के कारण विक्षेप है। लेकिन जब आप्त वचन सुनते हैं तो हमारे मन में एक श्रद्धा बैठ जाती है, दशमः अस्तीति, तो ये परोक्ष ज्ञान है। ये चार अवस्था हो गई। आवरण अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है और परोक्ष ज्ञान है। अब परोक्ष ज्ञान होने के बाद क्या करते हैं? गणयित्वा प्रदर्शितः, गणना करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 गिनती करने के बाद गणयित्वा क्या करते? त्वमेव दशमः असीति। महात्मा के बाजू में जो खड़ा उनको क्या कहेंगे? तू 10वां है। अब देखो इति, अब उसको तुरंत मन में आ जाए, हाँ मैं 10वां हूं। अपरोक्षतया ज्ञात्वा, पहले परोक्षतया ज्ञान, अभी अपरोक्षतया ज्ञात्वा। तो अपरोक्ष ज्ञान उनको होगा, ये 5वीं अवस्था है। जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? रुष्यत्येव न रोदिति, वो शोक नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा, वो रोना बंद हो जाएगा उनका, शोक की निवृत्ति हो जाएगी। उतना ही नहीं, रुष्यत्येव, उनको तृप्ति मिलेगी। देखो इसलिए तृप्ति दीप प्रकरण आप समझो, मैं 10वां हूं। उनको जो हर्ष होता है, आनंद होता है, 10वां मिल गया, मैं 10वां हूं। तो छठी अवस्था ये, 5वीं अवस्था ये है, उनको परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान के कारण उनका मन में जो शोक था, जो रोदन का जो भाव था, वो छूट गया। और हर्षत्येव, मन में आनंद की अनुभूति हो गई, मैं 10वां हूं। अब देखो, तो ये 7वीं अवस्था है, रुष्यत्येव तृप्ति। अब देखो, स्वेन परिगणितैः नवभिः सह स्वात्मानं गणयित्वा। अब देखो, अपरोक्षतया ज्ञात्वा हर्षं प्राप्नोति रोदनं त्यजति। उनको हर्ष की प्राप्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति हो जाती है, न रोदति। अभी रोना, शोक करना बंद हो गए, शोक की निवृत्ति हो जाती है और तृप्ति की, रुष्यति, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये 7 अवस्था है, आप समझो। उसी प्रकार से एवं दृष्टांत भूते दशमे प्रदर्शितम अवस्था सप्तकम अनुद्य, इस प्रकार से 23वें श्लोक से 27वें श्लोक तक ये 5 श्लोक में हमें ये 7 अवस्था दर्शाई है। उसी प्रकार से मैं जीव हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये जो हमारी अवस्था है, तो उसमें भी ये 7 अवस्था जो है, अनुद्य, अनुद्य माने कहने के बाद, दृष्टांत की 7 अवस्था दर्शाने के बाद दार्ष्टान्ति के आत्मनि अपिते तद्योजनीयमित्याह, उसी प्रकार से आत्मा में, अपने आप में भी ये 7 अवस्था जो है हमें देखना है। योजनीयम, हमारे भी ये 7 अवस्था है। तो वो 7 अवस्था क्या है? तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं कि ये 7 अवस्था क्या है। आप समझो, गिनती करते हैं, फिर एक एक दर्शाएंगे। 28वां श्लोक, अज्ञानावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तयः, अज्ञानावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तयः, शोकापगम इत्येते, शोकापगम इत्येते योजनीयश्चिदात्मनि, योजनीयश्चिदात्मनि। चिदात्मनि सप्त अवस्था। अब देखो, योजनीयः, अब उसको भी हमें जोड़ना है, देखना है। जिस प्रकार से वो 10वें के जो दृष्टांत है, वो दृष्टांत में जैसे 7 अवस्था थी, उसी प्रकार से हमें भी ये 7 अवस्था, अज्ञान, पहली क्या है? अज्ञान, आवृत्ति, दूसरी विक्षेप, तीसरी द्विविध ज्ञानम, परोक्ष ज्ञान,
अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान चौथी अवस्था है, अपरोक्ष ज्ञान जो है वो पांचवी अवस्था है, तृप्ति जो है वो छठी है। और शोक अपगम, शोक की निवृत्ति होती है, ये सातवीं अवस्था। इति एते, अब देखो ये 7 अवस्था जो है योजनीय आत्मनि, अपने आप पर आपको भी ये अपने आप पर ये 7 देखना है। आप समझो, अन्य को तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन अपने आप को भी हमें जानना है। और इसीलिए ये 7 अवस्था हमें दर्शाते हैं। हमारे जीवन में जो है ये ज्ञान की प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया में ये 7 अवस्था होती है। अब देखो शास्त्र में सप्त भूमि भी कहते हैं उनको, यहाँ 7 अवस्था ऐसे कहते हैं। तो बोले पहली अवस्था क्या है? तत्र आत्मनि अज्ञानादिकम क्रमेण दर्शयति, क्रम से जो 7 अवस्था है, सप्त भूमि जो है वो क्रम से अब हमें दर्शाते हैं। अगले श्लोक में देखिए, ये श्लोक में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, जो है वो स्पष्ट है। देखो भारती तीर्थ मुनि जो है बहुत स्पष्ट रूप से बारीकाई से ये सब हमें समझा रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगला 29वां श्लोक, संसारासक्त चित्तः संसारासक्त चित्तः संश्चिदाभासः कदाचन संश्चिदाभासः कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थं स्वयं प्रकाशकूटस्थं स्वतत्त्वं नैव वेत्ति ययं स्वं तत्त्वं नैव वेत्ति ययं। अब देखो ये सब अयम शब्द का चल रहा है। पुरुष शब्द हमने देख लिया, विजानीयात भी हमने देख लिया। अब अयम शब्द जो है ना, वो अयम शब्द जो अपरोक्ष है, वो दर्शाने के लिए ये सप्त भूमि हमें दर्शाते हैं। और इसलिए आगे कहते हैं संसारासक्त चित्तः संश्चिदाभासः कदाचन स्वयं प्रकाशकूटस्थं सतत् स्वतत्त्वं न एव वेत्ति। स्वतत्त्वं न वेत्ति। आप सत है, मैं हूं, लेकिन आपने अपने अस्तित्व को काल में मर्यादित करके रख दिया। मैं चित्त हूं, मैं चैतन्य हूं, लेकिन वो चैतन्य को एक देह में मर्यादित करके हमने रखा है। अस्तित्व को काल में मर्यादित करके रखा है, चैतन्य को देश में एक ही शरीर में हमने लाके रख दिया। हम देख, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब देख, तो अपने आप को जो है हमने काल में मर्यादित करके रखा है, देश में मर्यादित करके रखा है। और इसलिए कहते हैं अयम चिदाभासः विषय संपादनादि ध्यानासक्त चित्तः। ये जो आत्मा है वो कहाँ है? संसारासक्त चित्तः। विषय संपादन करना, विषय के संपादन के लिए क्या करना, उनको संपादन करके कैसे भोग करना है, ध्यानासक्त चित्तः सन। अब देखो बहिर्मुख है संसारासक्त चित्त, माने कि संसार में ही हमारा चित्त बिल्कुल आसक्त होके बैठा। ये मैं हूं, ये मेरा है। संसार माने क्या है? अहंता ममता इति संसार। देह इंद्रिय मन बुद्धि मैं हूं, और इनसे संबंधित जो भी कुछ है, देहादि से संबंधित जितनी वस्तु जो है, सबके साथ हमने ममता करके रखा है। ये मेरा देह है, अब देखो ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरी भूमि है, ये मेरा, अब देख कहां कहां मैं करके रखा है आपने। अब देख, और इसीलिए उसी पर हमारी दृष्टि रहती है। या तो हमारी दृष्टि शरीर पर है, या हमारी दृष्टि मन पर है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ये मनोचिकित्सक जो भी है पूर्णतः हमें उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो वो मन पर रखते हैं। हमें तो मन से भी ऊपर उठना है। अन्योंतरात्मा विज्ञानमय। आप देखो
मन से भी हमें ऊपर उठना है, माने कि मन से ही हमें आगे जाना है। हा? अब समझो, लेकिन हम यही अटके हुए हैं। देह में इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान, सत्ता, संपत्ति, ये संसार में ही हमारी बुद्धि आसक्त होकर बैठी है। बहिर्मुखता है हमारे अंदर, और बहिर्मुखता ही नहीं है, श्रुति विचारात पूर्वम कदापि स्वतत्वम स्वस्य निजम रूपम। अब देखो, श्रुति विचार के पहले जब तक व्यक्ति वेदांत में नहीं आता है, जब तक श्रुति विचार का आरंभ नहीं होता है, तब तक व्यक्ति क्या करती रहती। देखो, ऐसा मत मानना कि संसारी लोग या गृहस्थ लोग ही ऐसे हैं। आप समझो, बड़े बड़े लोग मैं देखती हूँ आश्रम बना के बैठ गए, लेकिन अपने पर तो दृष्टि है ही नहीं। मेरा ये आश्रम है, मेरे इतने शिष्य हैं, मैं इतना कर। अब देखो, बहिर्मुखता है। आत्म तत्व की चिंतन, आत्म तत्व का चिंतन करना, आत्म तत्व का अभ्यास करना उनको कोई रुचि नहीं है। आप समझो, आश्रम तो बना दिया है, साधु जीवन भी जी रहे हैं। आप समझो, बहुत सारे लोग मैं देखती हूं, उनको आत्म तत्व में कोई रुचि नहीं है। अगर मैं कहूं भी आप वेदांत का श्रवण करो, कोई रुचि नहीं। भागवत कथा करेंगे, रामायण करेंगे, योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अपने आप पर वो दृष्टि नहीं करते हैं। आप समझो, इसीलिए वो भजगोविंदम में भी कहते हैं, कठोपनिषद में भी कहते हैं कि वृक्ष के नीचे रहते हैं, एक कपड़े से ही हमारा जीवन जीते हैं। अब देखो, फिर भी जीवन में ये संसार का तो त्याग कर दिया है, वैराग्य भी हो गया है, फिर भी वो आत्म तत्व पर दृष्टि नहीं जाती है। आप देखो, मेरे 25 वर्षों का मैं अनुभव आपको कह रही हूं। बहुत सारे महात्मा मिलते हैं, उनका अपना एक स्थान होता है, अपना एक आश्रम होता है, अपने एक विशेष प्रकार की जीवन शैली है उनकी। बहुत सारे लोग को वो सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को अनेक प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं, गो सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। आप समझो, तो वो भी बहिर्मुखी है। आप समझना ये ठीक से, जो गृहस्थ लोग हैं वही बहिर्मुख है, ऐसा नहीं है। जो घर बार छोड़ के आए हैं वो लोग की भी अवस्था यही है। आप समझो, क्यों? क्योंकि स्वम निजम रूपम न जानाति। आप देखो, न वेत्ति, क्यों क्या नहीं जाते? स्वयं प्रकाश कूटस्थम स्वतत्वम। मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, मैं असंग चैतन्य हूं, उनके ऊपर उनकी दृष्टि जाती नहीं, और उनके बारे में जानने की उनको कोई रुचि है ही नहीं। न वेत्ती नैव वेत्ति अयम इति। अयम माने ये मैं हूं। आप देखो, अपरोक्षतया वो नहीं जानते। न एव वेत्ति अयम, अयम कूटस्थम स्वम तत्वम न जानाति न वेत्ति। ये अज्ञान हो गया। आप समझो, वो जानते नहीं मैं कूटस्थ चैतन्य हूं, मैं असंग चैतन्य हूं, वो नहीं जानते। मैं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य हूं, नहीं जानते, और उसको अज्ञान कहते हैं। आप समझो, अब अज्ञान है तो अज्ञान के कारण क्या होगा? आवरण हो जाएगा। तो आवरण हमें अभी दर्शाते हैं। 30वां श्लोक, न भाति नास्ति कूटस्थः न भाति नास्ति कूटस्थः इति वक्ति प्रसंगतः इति वक्ति प्रसंगतः कर्ता भोक्ता हम अस्मीति कर्ता भोक्ता हम अस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते विक्षेपं प्रतिपद्यते। अब
वो अपने अपने को कूटस्थ स्वप्रकाश चैतन्य नहीं जानते, अज्ञान है। अज्ञान के कारण क्या हो जाएगा? आवरण हो जाएगा। अब देखो आवरण के कारण क्या होगा? नभादि नास्ति कूटस्थ, कूटस्थ चैतन्य है ही नहीं, दिखता भी नहीं है। इति वक्ति प्रसंगतः, ये अज्ञान कार्य आवरणम, ये अज्ञान का कार्य है, आवरण है, अपना ही स्वरूप ढक गया है। आप समझो। और एक बार आवरण हो गया फिर क्या होगा? विक्षेप भी होने वाला है। तो विक्षेप क्या होगा? कर्ता हम भोक्ता हम अस्मि इति विक्षेपम। मैं कूटस्थ चैतन्य वो जानते नहीं, वो आवृत हो गए। अज्ञान है ना, आवृतम ज्ञान, और ज्ञान आवृत स्वरूप आवृत हो गया तो विक्षेप होना ही है। मुह्यंति जंत, मोह होने वाला है। और मोह के कारण क्या करेंगे? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब अज्ञान का आवरण जो है, आवरण के कारण ये होना ही है। आप समझ, देह कर्मेंद्रिय से, देह और कर्मेंद्रिय में अहम बुद्धि करके वो कह रहा है मैं करता हूं। मन में अहम बुद्धि करके बोल रहा है मैं भोगता हूं। इतना कर्म मैंने कर लिया, ये कर्म फल मुझे मिल रहा है, मैं भोग रहा हूं। अस्मि इति विक्षेपम। अब देखो जो कूटस्थ है वो आवृत्त हो गया है अज्ञान के कारण, और जो वो नहीं है मुह्यंति। विक्षेप माने क्या है? जो आप नहीं है उसको आप अपने आप को मान रहे हैं, और आप जो है वो आप जानते नहीं। तो आवरण के कारण क्या हो रहा है? अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, जन्म मरण वाले मानते हैं, ज्ञानी अज्ञानी अपने आप को मान रहे हैं। और इसलिए कहते हैं मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये विक्षेप हो गया, तीसरी अवस्था हुई। अब चौथी अवस्था क्या है? आगे का श्लोक। अस्ति कूटस्थ इत्यादौ, अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया, परोक्षं वेत्ति वार्तया, पश्चात् कूटस्थ एवास्मि, पश्चात् कूटस्थ एवास्मि, एवं वेत्ति विचारतः, एवं वेत्ति विचारतः। अब कोई ईश्वर का अनुग्रह होगा, ईश्वर के अनुग्रह के कारण। देखो अब तक जो है वो संसार है, सामान्य है, अज्ञान है, आवरण है और विक्षेप है, ये सर्व सामान्य है। अब देखो सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं और वो सामान्य लगता है हमें, उसमें हमें किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हमें नहीं उठता है। लेकिन अगर ईश्वर का अनुग्रह होता है तो ईश्वर के अनुग्रह के कारण उसे सत्संग मिलता है। वार्ता है, वार्ता है मानी सत्संग। आप समझो, कहीं ना कहीं उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग के कारण वो जानता है अस्थि कूटस्थ इत्यादि। वो क्या जानता है? कूटस्थ अस्थि। अब देखो वो शब्द सुनते हैं, अनेक प्रकार के शब्द उनके मन में आते हैं, उनको महात्मा की प्राप्ति होती है, आचार्य की प्राप्ति होती है, श्रुति माता की प्राप्ति होती है, और श्रुति माता के शब्द से, वचन से, वार्ता माने की उनके सत्संग से। अब देखो सत्संग मिलना भी बहुत दुर्लभ है, आप समझना ये। सत्संग दुर्लभ है। अब कुछ ईश्वर का अनुग्रह हो गया, ईश्वर के अनुग्रह के कारण अगर कोई महात्मा हमें मिल गए, वो महात्मा हमें कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्मा। अब सुनते हैं ये सब शब्द, कूटस्थ, सच्चिदानंद, ब्रह्म। अब देखो नित्य, असंग, ये सब शब्द सुनने में आते हैं। तो वो कूटस्थ शब्द कहते हैं, अस्ति कूटस्थ इत्यादो, आदो मन ये सब देखना है। परेण बोधितः, वार्तया मानी परेण, परेण महात्मा। अब देखो महात्मा ने बोध,
महात्मा के वचन को सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तब समझ में आता है तत्व है, वो जो आत्म तत्व है वो सच्चिदानंद है। तो कहते हैं देखो परोक्षम वेत्ति, अब उसको परोक्ष ज्ञान हो गया, सच्चिदानंद ब्रह्म है। फिर क्या होगा? पश्चात श्रवणादि परिपाक वशात। देखो ये जो सब है ना, एक जन्म में नहीं है, ये जन्मों जन्म का है। एक जन्म में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप वेदांत में आ गए हैं, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो आप कहां पर आ गए? अब देखो आप पांचवी अवस्था पर आ गए, अपरोक्ष ज्ञान के परोक्ष ज्ञान तक आप आ गए। परोक्ष ज्ञान से आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो आप पांचवी अवस्था पर भी आप आ गए। आप समझो, ये सब छूट गया आपका। आप शास्त्र श्रवण कर, लेकिन शास्त्र श्रवण भी क्या है? श्रवणादि परिपाक वशात। अब देखो, अब परोक्ष जो ज्ञान हम कहते हैं वो अस्थि से अस्मि करना है। ब्रह्म अस्थि जो है वो ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म है से ब्रह्म मैं हूं। अब देखो हमारी जो ये जीवन की यात्रा जो है, ये ज्ञान मार्ग की जो यात्रा है, वो अस्थि से अस्मि तक है से हूं होना है। आप समझो, लेकिन वो कब होता है? श्रवणादि परिपाक वशात। शास्त्र श्रवण करते रहना है, शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, स्वामी जी मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ो। कई लोग मेरे साथ जो ऐसे हैं, जो पहले ऐसा सोचते थे कि हम पढ़ लेते हैं, हमें हमेशा कहते हो अच्छा पढ़ लो। ये उपनिषद जो पढ़ते हैं ना, तो उपनिषद में वो भगवत गीता, उपनिषद में जो हम देते हैं शांकर भाष्य, वो गीता प्रेस की पुस्तक मिलती है, छोटी सी पुस्तक है। कठोपनिषद अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो कठोपनिषद की जो पुस्तक है वो देते हैं हम सबको। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, स्वामी जी इसमें अनुवाद दिया, हम पढ़ते हैं। मैंने बोला हाँ पढ़ो, कोई बात। तो ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो क्या करते थे जानते हैं? कल ये मंत्र पढ़ाने वाले हैं स्वामिनी जी, तो वो जो भाष्य में जो लिखा है वो संस्कृत को उनको समझ में आएगा नहीं, तो वो सोचते थे कि हम पढ़ के जाएंगे अनुवाद तो अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वो अनुवाद पढ़ते थे, इसलिए कह रहे हूं अभी वो करना बंद कर दिया उन लोगों ने। तो पहले वो पढ़ के आते थे, अब पढ़ के जो आते थे, और वो जो हिंदी अनुवाद होता है वहां पर, उनके हाथ में भी पुस्तक होती है, मेरे हाथ में भी पुस्तक होती है। अब जब मंत्र पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते हैं, और भाष्य का अर्थ जब मैं समझाती हूँ, तो उन लोगों को समझ में आ गया कि ये अनुवाद पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप समझो ये ठीक से। तो बोले स्वामी जी ये अनुवाद तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो यहां नहीं लिखा है। आप समझो, और इसीलिए ये आप तो वचन चाहिए हमें, महात्मा की आवश्यकता है। अब देखो, इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं ये संसार आसक्त चित्त से ही हम जीवन जी रहे हैं, उससे हमें अन्य कुछ है ऐसा हमें कोई होता नहीं। देखो ये भागवत कथा भी सब लोग जो करते हैं, अच्छा है भागवत कथा करते हैं, लेकिन वो संसार आसक्त चित्त की किसी की निवृत्ति नहीं होती है। भागवत से हमें ज्ञान और वैराग्य दो होना है, वैराग्य कहाँ है? वो महात्मा लोग ही इतनी आसक्ति करके बैठे हैं। आप समझो, सत्संगत्व निसंगत्व। अब देखो, सत्संग से वैराग्य, सत्संग करने से ये संसार से हमें वैराग्य होना चाहिए। अब सब भागवत कथा का श्रवण करने के बाद भी वैराग्य होना चाहिए हमें, और इसलिए कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव तथा, ये तीन जो है दुर्लभ है। दैवानुग्रह हेतुकम, देवता ईश्वर के अनुग्रह से ही है प्राप्त होता है। अवधूत गीता में भी पहला वाक्य यही है, ईश्वर अनुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। अब देखो
बहुत सुंदर है अवधूत गीता, दत्तात्रेय भगवान का उपदेश है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना ये वेदांत में, अद्वैत तत्व में, कूटस्थ चैतन्य में हमें रुचि नहीं होती है। आप समझो, हम ये सोचते हैं कि हमें 2 बच्चे हो गए, भगवान का अनुग्रह हो गया, हमारे पास 5 करोड़ आ गए, ईश्वर का अनुग्रह हो गया। ये संसार की प्राप्ति हम ईश्वर का अनुग्रह मानते हैं। आप समझो, धन प्राप्त हो गया, पुत्र प्राप्त हो गए, आप देखो पौत्र की प्राप्ति हो गई, वो ईश्वर का अनुग्रह मानते हैं। वो ईश्वर का अनुग्रह है, लेकिन वो सही में अनुग्रह नहीं है। आपने कर्म किया है और भगवान आपको ये कर्मफल दे रहे हैं। आप समझो, सही में ईश्वर का अनुग्रह क्या है? संसार में आसक्ति करना ये ईश्वर का अनुग्रह नहीं है। संसार से वैराग्य होना ईश्वर का अनुग्रह है। अब सब, और इसीलिए क्या कहते हैं, पुंसम अद्वैत, अद्वैत में अद्वैत वासना माने कि अद्वैत में रुचि होना, वो ईश्वर का अनुग्रह है। वैराग्य होना ईश्वर का अनुग्रह, ऐसा मत मानना। बहुत सारे लोग वैराग्य में भी अहंकार करते हैं। अहंकार कभी करना नहीं है वैराग्य में। ईश्वर का अनुग्रह इसलिए आपका वैराग्य है, नहीं तो ये जगत जो है ना कहीं आपको ये माया, हम देख के गए पिछले प्रकरण, अचिंत्य शक्ति माया। अब देखो, माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप सबको कहीं ना कहीं वो ऐसे अटका देती है, भटका देती है, लटका देती है। वो आपके समझ में भी नहीं आएगा कि आप कहां पर अटक गए हैं। देखो, इसलिए मैंने कहा बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ, वो साधु जीवन शैली जी रहे हैं, लेकिन आश्रम बना के ऐसे बने ठने रहते हैं। मेरा आश्रम बन गया, ठीक है, फिर क्या? अब सब घर बार छोड़ दिया, फिर आश्रम में आके बैठ गए, वहां आसक्ति करके बैठ गए। आप समझो, ये अद्वैत तत्व में हमें रुचि होती ही नहीं है। ईश्वर का अनुग्रह हो तब ये वैराग्य होता है, वैराग्य होता है। ये प्रक्रिया है, आप समझो। परोक्ष ज्ञान होना भी ईश्वर का अनुग्रह है। पहली बार जब हम वेदांत सुनते हैं तो हमारे मन में भी आश्चर्य होता है कि ये मैंने सुना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ है। आप समझ, परोक्ष ज्ञान होना भी ईश्वर का अनुग्रह है। परोक्ष ज्ञान होने के बाद उनके लिए जो प्रयत्न हम करते हैं, आत्मकृपा जो हम देख के गए, सब आत्मकृपा होना ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना आत्मकृपा नहीं होती है, अपने आप पर दृष्टि जाती ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं श्रवण आदि परिपाक। ये श्रवण आदि परिपाक मानी क्या है? श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, और उनके परिपाक स्वरूप। अपरोक्षम कूटस्थः अहमस्मीति जानाति इदम अपरोक्षमिति। आप देखो, विचारतः, श्लोक में इसलिए क्या कहा? विचारतः। विचार मानी श्रवण मनन निधिध्यासन है, और ये 1-2 दिन की बात तो है नहीं। शास्त्र श्रवण करते रहना है, श्रवण छूटना नहीं चाहिए, भक्ति छूटनी नहीं चाहिए। आप समझो, जीवन में कैसे भी अवस्था आ जाए, ईश्वर की भक्ति और शास्त्र श्रवण ये 2 नहीं छूटना चाहिए। लेकिन ये 2 तब तक नहीं छूटते हैं जब तक ईश्वर का अनुग्रह जो है, एक बार ईश्वर का अनुग्रह छूट गए तो ये सब छूट जाए। ईश्वर की भक्ति भी ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर में प्रेम होना भी ईश्वर का अनुग्रह है। आप समझो, देखो, इसलिए गोपी को भी जब रास लीला आरंभ हुआ, रास लीला का आरंभ जब हुआ तो गोपी के मन में भी अहंकार आ गया, हम कितने भाग्यशाली है, हम ये कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं। जैसे ही बुद्धि कृष्ण से अहम पर आ गई, श्री कृष्ण तुरंत वहां पर से अदृश्य हो गए। आप समझो,
ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। मनुष्य देह की प्राप्ति भी ईश्वर का, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, ये तीन जो है ईश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होना, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त मात्र नहीं, मनुष्यत्वम। अब देखो ये शब्द है मनुष्यपना। गुजराती में हमारे कवि कलापी हो गए, हूँ मनुष्य हूँ मानस मानस थाऊं तो घणू। अब देखो पहले तो मनुष्य तो बने, हम पशु जीवन जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुना नरा नाम पशु भी समान। अब देखो हमारा जीवन जो है मनुष्य जीवन है ही नहीं, पशु जीवन है। पशु भी आहार ग्रहण करते हैं, वो भी सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। वो भी मैथुन करते, प्रजोत्पत्ति करते, हम भी प्रजोत्पत्ति करते हैं। भय है मानी वो भी अपनी एक सुरक्षा बना के रखते हैं, हम भी अपनी सुरक्षा बना के रखते हैं। घर बनाते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर, ये सब सुरक्षा है, आप समझो। तो वो भी अपनी सुरक्षा करते हैं, आप सब। इसीलिए ये जो सामान्य जीवन जो जिसको हम कहते हैं वो पशु समान है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन उसी में ही हम घूमते रहते हैं। एक धर्म विशेष है, आप समझो। लेकिन धर्मनिष्ठ जीवन जीना जो है वो मनुष्य आपको बनाता है। आप धर्मनिष्ठ धर्मपरायण जीवन अगर आप जी रहे हैं तो आप मनुष्य है, मनुष्यत्व, आप समझो। इसीलिए एक शब्द है धर्म भीरु, ऐसा कहते हैं। धर्म भीरु माने कि वो धर्म से डरता है। धर्म का भी भय हमें होना चाहिए। आजकल किसी को कोई अधर्म का भय है ही नहीं। बात बात में झूठ बोलना, कपट करना, अब देखो क्या क्या लोग करते हैं, बोलते क्या है, करते क्या है, कुछ भी नहीं। देखो ये कलयुग है, अधर्म का प्रभाव है, और इतना सहज हो गया है कि लोग ऐसा मानते कि ये तो करने कोई बात नहीं, करते हैं। कभी ये बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, अब बोल देते, आवेश में रहते हैं हम। आवेशात्मक जीवन हमारा है, विचारात्मक जीवन नहीं है। पशु का भी जीवन जो है वो आवेशात्मक, इंपल्सिव अंग्रेजी में उसको कहते हैं। इंपल्सिव आवेशात्मक जीवन है, ये पशु समान है हमारा। लेकिन विचारात्मक जीवन हम नहीं, कॉग्निटिव डेलिबरेट हमारा होना चाहिए। विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, तर्क पूर्वक हम जीवन जीना चाहिए। धर्मयुक्त हमारा जीवन है। एक धर्म विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान। और इसीलिए पहला जो ईश्वर का अनुग्रह ये है कि हम धर्मपरायण जीवन जीते हैं कि नहीं। धर्मपरायण जीवन ही आपको मनुष्यत्व की प्राप्ति कराता है। और शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर के अनुग्रह के बिना ये मनुष्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आप देखो धर्मपरायण जीवन है, धर्म पुरुषार्थ है। आप देखो जब तक आप स्वयं निश्चय नहीं करेंगे, आप स्वयं इच्छा नहीं करेंगे, धर्मपरायण जीवन संभव नहीं है। आप देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं अधर्म बहुत सहज है, अधर्म बहुत ही सहज है। झूठा बोल देते हैं, और बोलने में इतनी सहजता होती है, वो सामने वाला तो उसको सत्य मान के ही चल रहा है। आप देखो वो कपट कर रहा है, लेकिन सामने वाला ये सोच रहा है कि ये मुझे मेरी सहाय हो रही है, कोई सहायता नहीं करने वाला। चोरी करना, अब देखो भगवान गीता में कहते हैं देवता के अनुग्रह से हमें ये सब प्राप्त हो रहा है, तो वो देवता को हमें देना है, नहीं देते। न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न दान करते हैं, न तप करते हैं। आप देखो तैर्दत्तानेभ्यः भुंक्ते, वो देवताओं के अनुग्रह से हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। और वो देवताओं को दिए बिना जो भोग रहा स्तेन एव स, वो चोर है। आप देखो राष्ट्र में भी हम कर चोरी कर रहे हैं, परिवार में भी हम चोरी करते हैं।
आप सब कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। एक बार जो ये बोलते हैं, फिर अपना ही वचन को बदल देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हमारी गलती हो गई, हमारे माफ कर दो, क्षमा कर दो, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम ऐसा नहीं। अब देखो, तो आपने ही तो बोला, अभी बोला अभी फूक। अब समझो ये क्या है? मनुष्यत्व माने कि धर्मपरायण, धर्मयुक्त जीवन है। कहीं पर कोई कपट नहीं, कहीं पर कोई चोरी नहीं। राष्ट्र की दृष्टि से देखो, आर्थिक परिस्थिति की दृष्टि से देखो, कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। स्तेन एव सः मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जीवन है, धर्मपरायण जीवन है, महात्मा है, साधु जीवन है। अब देखो, घर में रहकर भी बहुत सारे लोग साधु जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्यत्व की प्राप्ति के बाद मुमुक्षुत्वम। अब देखो मुमुक्षुत्वम, अब देखो ये त्वम है ना, मुमुक्षुपन। मोक्ष की इच्छा होना भी क्या है? ईश्वर के अनुग्रह के बिना मोक्ष की इच्छा नहीं होती। आप समझो, सांसारिक जीवन जो है ना वो सहज है, पशु समान है, आवेशात्मक जीवन है। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं, विनु राम कृपा सहज न सोई, सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना हमें होता ही नहीं, और सत्संग के बिना वैराग्य नहीं होगा। सत्संग करते हैं तभी तो हमें ज्ञान होता है कि ये सब भोग जो है वो अनित्य है, वो दुख का कारण है। सत्संगत्व निस्संगत्व। तो मुमुक्षुत्व माने कि मोक्ष की इच्छा होना भी दुर्लभ है, और मोक्ष की इच्छा होने के बाद उनके लिए प्रवृत्ति हमें करना है, वो भी दुर्लभ है। मैं बहुत सारे लोग को जानती हूँ, उनको बहुत इच्छा होती है हम ये करें, हम प्रार्थना करें, हम पूजा करें, शास्त्र श्रवण करें, लेकिन उनको अनुकूलता जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि हमने ही ऐसा मांगा। आप ऐसा मत मानना, जो आपके सामने है वो आपने ही भगवान से मांगा हुआ है, अभी आप मना कर रहे। अच्छा, तो शास्त्र श्रवण के लिए श्रवण आदि जो है उनके लिए भी हमारे अनुकूलता करनी पड़ती है, वो भी ईश्वर के अनुग्रह से होती है। ईश्वर के अनुग्रह बिना ये श्रवण आदि के लिए, भक्ति के लिए जो हमारे जीवन में अनुकूल संजोग होना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, वो अनुकूल जो वातावरण है वो तभी ईश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं मिलता। मुमुक्षुत्व, आप समझ। और मोक्ष की इच्छा होने के बाद, वैराग्य होने के बाद महापुरुष संश्रय, योग्य महात्मा की प्राप्ति होना, जो हमें संसार से वैराग्य कराते हैं, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और वो महात्मा के द्वारा ही हमें समझ में आता है कि ज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान जो है वो भी ईश्वर के अनुग्रह से, वार्तया माने महापुरुष संश्रय, ईश्वर के अनुग्रह से हमें सत्संग प्राप्त होता है, तब हमें ये परोक्ष ज्ञान होता है। ईश्वर के अनुग्रह से हमें श्रवण आदि प्राप्त होता है, वो श्रवण करते रहना भी ईश्वर का अनुग्रह है। और वो श्रवण आदि का परिपाक रूप हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, कूटस्थः अहम अस्मीति। और इस प्रकार अपरोक्षमिदं ज्ञानम, ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें सत्संग प्राप्त होता है, मोक्ष परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अपरोक्ष भी होता है ईश्वर के अनुग्रह। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं बोल रही हूँ वो भी ईश्वर का अनुग्रह है, आप सुन रहे हो वो भी ईश्वर का अनुग्रह ही है, और वो आप, मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हो वो भी ईश्वर का अनुग्रह। देखो संपूर्ण जो हमारी ये यात्रा, जो जीवन यात्रा है, वो ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर के अनुग्रह से ही महात्मा की प्राप्ति होती है, और योग्य महात्मा अगर हमें प्राप्त हो गए तो फिर ये ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान भी हमारे लिए है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से
चौथी अवस्था जो है वो महात्मा की प्राप्ति ईश्वर के अनुग्रह से होती है, जिसको सुन के हमारे मन में परोक्ष ज्ञान होता है ब्रह्म नाम की कोई चीज है, कूटस्थ है, कुछ है जो कूटस्थ है, निरपेक्ष है, और वही श्रवण आदि के परिपाक रूप हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, अब्रकूटस्थ अहमस्मीति। और ये छठी और सातवीं अवस्था क्या है वो हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।